अब अयोध्या में प्रभु रामचंद्र जी को भी पता चलना चाहिए कि काशी मथुरा वाले यहाँ आए हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय, गंगा माता की जय, गायत्री माता की जय, गोदावरी माता की जय, आज के आनंद की जय, हिंदू राष्ट्र की जय। मंच पर उपस्थित, तो आज हमको उनका भी स्मरण यहाँ हो रहा है। श्री सतशक्ति बिंदा जी, श्री सतशक्ति अंजलि जी, साथ में अभी जिनकी तो दम के साथ पराजित करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन लड़ाई तलवार से सामने से नहीं हो रही है, पीठ के पीछे से हो रही है। यह लड़ाई सूचना की है, इंफॉर्मेशन की है, जिसको कहते हैं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। बुद्धि भेद करना, व्यक्ति को बताना ही नहीं कि वो क्या है, उसको भ्रमित करना। और इसलिए इस वैचारिक लड़ाई में हम पिछड़ गए, क्योंकि इसके संसाधन हमारे पास नहीं रहे। हमको कहा गया कि 2 बच्चे सबसे अच्छे, कहा ना, और खुद 4-4 बीबियां और 44 करते रहे। हमने भी कहा अरे नहीं, ये तो उनका अधिकार है। क्यों? आपको बताया गया अरे नहीं, उनके मजहब में लिखा है। अरे तो फिर मेरे यहां तो आशीर्वाद दिया जाता था, अष्टपुत्र सौभाग्यवती भव। जय श्री राम। तो जब ये कानून लाया गया, हालांकि ये कानून नहीं था, केवल नारा दिया गया था, हम दो हमारे दो, लेकिन हिंदू ने इसको वेद मंत्र की तरह माना और एकदम से संख्या घट गई। ये षड्यंत्र था, ये आज हमको पता चल रहा है जब पीछे मुड़ के हम देखते हैं कि जनसंख्या के अनुपात में हम कितनी जबरदस्त पिछावट में। तलवार के युद्ध में हम सामने थे, लेकिन जनसंख्या के युद्ध में हार रहे हैं। ध्यान रखना, मैंने जो पुस्तक लिखी है कैसे बने इस्लामी देश, 58 में से 13 देश केवल तलवार से इस्लामी बने हैं। 35 देश कोख से बच्चे पैदा करके इस्लामी बने। इसके अंदर मैंने सूची दी है, हर देश 5 अवस्था से गुजरता है, और उन 5 अवस्थाओं में से तीसरी और संयुक्त चौथी अवस्था में हम पहुंच चुके हैं। अगर अब हमने यहां पर रेक्टिफिकेशन नहीं किया, दुरुस्ती नहीं की, संशोधन नहीं किया, तो फिर इस हिंदुस्तान को इस्लामिस्तान बनने से कोई रोक नहीं सकता, और उसका कारण जनसंख्या रहेगी। क्या ऐसा होने देंगे? नहीं। लेकिन ऐसा हो रहा है। मैं पूछता हूं, आज इतने सब समय पैसे खर्च करके देश भर से आए हुए कट्टर हिंदू मेरे सामने, कितने लोगों के 4 बच्चे? हाथ ऊपर करिए। 4 भी नहीं है। अगर यही मैं उधर पूछता तो कहां से गिनती शुरू होती? हम हंस रहे हैं, लेकिन यही युद्ध की संख्या निर्धारित कर रही है। डेमोक्रेसी में सर नहीं गिने, सर के अंदर की बुद्धि नहीं गिनी जाती, हृदय के अंदर की देशभक्ति नहीं गिनी जाती, गिनी जाती है केवल संख्या। और आज हम संख्या में कितने पिछड़ रहे, आप चौंक जाएंगे। आज जिस दिल्ली में हम भारत मंडपम लगाकर खड़े हैं, राष्ट्रीय राजधानी में हिंदू का जन्म दर है 1.1, मतलब 2 हिंदू मिलके 2 हिंदू भी जन्म को नहीं दे रहे। मुंबई का है 1.3, हिंदुस्तान का आ गया 1.3 से लेके 1.6 के बीच, बैंगलोर का है 0.8। मतलब हिंदू जितना संपन्न होगा, जितना पढ़ेगा लिखेगा, पैसा आएगा, उतना बच्चे कम पैदा करें। और अब तो यही तक निर्भर नहीं रहा है, अब तो कहा जा रहा है, पहले तो 2 कह रहे थे, अब कहते थे 1 बच्चा सबसे अच्छा, और अब तो ये भी स्थिति आ गई कि बच्चे क्यों चाहिए। आजकल आप देखते होंगे फिल्मों में, बॉलीवुड के थ्रू, हॉलीवुड के थ्रू, यहां तक कि न्यूज चैनलों के डिबेट में, पुस्तकों में यह कहा जाता है कि अरे बच्चे झंझट है। ऐसे कुछ हिंदू धर्म के नाम पर आचार्य भी आ गए हैं जो हमारी लड़कियों को कहते हैं कि क्यों बच्चा पैदा कर रहे हो।
ये हिंदू धर्म के आचार्य नहीं है, अगर है तो ये शुक्राचार्य है, ये जिहादी है, भगवे भेष में हिंदू धर्म को बदनाम करे। जिस धर्म में ये कहा गया है कि बाप से बेटा सवय होना चाहिए, जिस धर्म में कहा गया है कि अगली पीढ़ी निर्माण आपका आद्य कर्तव्य है, उस पीढ़ी में कोई कैसे कह सकता है कि आपको शादी नहीं करनी चाहिए, बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए। आज ये कहा जा रहा है, दुर्भाग्य से हमारी ये वर्तमान पीढ़ी भ्रमित होकर स्क्रीन स्क्रॉल करने के चक्कर में इन विचारों के स्क्रॉल में भटक गई है और आज ये स्थिति आ गई है कि आज बच्चों की शादी की उम्र बढ़ती जा रही है, बच्चे पैदा नहीं करे, शादी नहीं करे, सिंगल रहने की ट्रेंड शुरू हुआ है। और अगर यही चलता रहेगा तो पीयू रिसर्च सेंटर वॉशिंगटन तो कह रहा है कि 18 साल लगेंगे, लेकिन मैं भी जनसंख्या के ऊपर इतने वर्षों से काम करता हूं, आंकड़े बता रहे। और अब तो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है, आपके मोबाइल के अंदर जो जेमिनी चैट जीपीटी है उसको पूछिए कि हिंदुओं का वर्तमान जनसंख्या दर यही रहा और मुसलमानों का बर्थ रेट यही रहा तो हिंदू अल्पसंख्यक कितने वर्षों में होगा। तो ये बताने के लिए ज्योतिषी की आवश्यकता नहीं, केवल 12 वर्षों में हिंदुस्तान हाथ से निकल जाए।